नमस्कार, मैं कुसुम। आप देख रहे हैं खबर हरपल न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। जबलपुर के सिहोरा में एक अधिवक्ता पर हुए कातिलाना हमले के विरोध में ग्वालियर में वकील हड़ताल पर रहे। यह हड़ताल सुबह 10:30 बजे से लेकर दोपहर भोजन अवकाश तक रही। अधिवक्ता का कहना है कि फिलहाल यह सांकेतिक हड़ताल है। यदि वकीलों की सुरक्षा कोर्ट और कोर्ट के बाहर सरकार ने तय करने के लिए उचित कदम नहीं उठाए तो आंदोलन को तेज किया जाएगा। ग्वालियर जबलपुर के सिरोह में एक अधिवक्ता पर हुए कातिलाना हमले के विरोध में ग्वालियर में वकील हड़ताल पर रहे। यह हड़ताल सुबह 10:30 बजे से लेकर दोपहर भोजन अवकाश तक रही। अधिवक्ताओं का कहना है कि फिलहाल यह सांकेतिक हड़ताल है, लेकिन वकील की सुरक्षा कोर्ट और कोर्ट के बाहर सरकार ने तय करने के लिए उचित कदम नहीं उठाए हैं तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। वकीलों का कहना है कि वह पक्षकार के पक्ष में पैरवी करते हैं, इसलिए विरोधी पक्ष से हमेशा उन्हें खतरा बना रहता है। वहीं राज्य अधिवक्ता परिषद का कहना है कि चाहे कांग्रेस सरकार रही हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कई सालों से चली आ रही है। लेकिन चुनाव से पहले हर पार्टी वादा करती है, लेकिन चुनाव के बाद उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। इसलिए वकील अब निर्णायक लड़ाई चाहते हैं। सिरोह के अधिवक्ता सूर्यभान राजपूत पर स्कूटी सवार बदमाशों ने सोमवार की शाम को उस समय हमला किया जब न्यायालय का काम निपटाकर घर जाने की तैयारी कर रहे थे। इस घटना को लेकर प्रदेश भर के अधिवक्ताओं में रोष व्यक्त है। अधिवक्ताओं ने एक बार फिर सरकार से अपने किए गए वादे पर अमल करने की मांग की है, क्योंकि प्रदेश भर में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और पुलिस से उनका खौफ भी खत्म होता जा रहा है। अधिवक्ता लोग क्या कारण है इसके पीछे, किस तरह की मांगे हैं? देखिए, आए दिन वकीलों पर किसी न किसी प्रकार के अत्याचार होते हैं। उन पर केवल इस कारण से कि वो किसी न किसी पक्षकार के हित में काम करते हैं और किसी न किसी के विरोध में काम करना पड़ता है न्यायदान प्रक्रिया में, उनके ऊपर जान का खतरा मंडराया रहता है। अभी हाल ही में सिहोरा जो जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहाँ एक वकील साहब को न्यायालय के जस्ट बाहर गोली मार दी गई और हम लोगों की सुरक्षा को लेके हमने आज 10:30 से लेकर 2 बजे तक का आज राज्य अधिवक्ता परिषद के आह्वान पर हड़ताल रखी और हमने ये भी कहा है कमिश्नर्स को, माननीय प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया है और उस ज्ञापन में कहा है कि जो अभिभाषक हैं उनकी न्यायालय के भीतर सुरक्षा बढ़ाई जाए और उसके साथ साथ एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू किया जाए, जो कि बहुत दिनों से अपेक्षित है। और जब तक एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट नहीं लगता तब तक जो अभिभाषक बंधु हैं उनकी जो सुरक्षा है, उनकी जो जान को खतरा है वह बड़ा रहेगा और जो न्यायदान प्रक्रिया में वो निर्भीक होकर काम करना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं ढिलाई आएगी। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ये जल्दी से जल्दी एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो जाए और वकीलों की सुरक्षा का शासन विशेष ध्यान रखें। परिषद ने जो किया है, किस तरह का आह्वान है आपका, क्या मांगे? देखिए, अधिवक्ता परिषद के द्वारा, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के द्वारा, जिला आवासक संघ के द्वारा वर्षों से हमारी एक मांग करते हम लोग चले आए हैं कि एडवोकेट जहां न्यायिक अधिकारी के रूप में कार्य करता है और न्यायालय में जहां न्यायदान लोगों को कराने में सहयोग करता है, वो खुद असुरक्षित है। खुद असुरक्षित महसूस जो कर रहा है, चूँकि अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं, क्योंकि आवासक को कहीं ना कहीं दोनों पक्षों से कहीं ना कहीं अपनी वकालत का व्यवसाय के सिलसिले में पक्ष रखना पड़ता है। तो इसलिए वहाँ पे आज की तारीख में, आज के परिवेश में, चूँकि प्रशासन का अंकुश अपराधियों पे बहुत कम हो गया है, उनका भय खत्म हो गया है, इसलिए आवासकों को सुरक्षा किस तरह प्रदान की जाए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के माध्यम से, अन्य न्यायालय में सुरक्षा की दृष्टि से वो ऐसे अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, इस आधार पर एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की बहुत वर्षों से मांग करते चले आ रहे हैं। और शासन के एजेंडे में होने के बावजूद भी, चाहे वो कांग्रेस का शासन रहा हो चाहे बीजेपी का शासन रहा, हर एजेंडे में हर एक शासन ने ये हमको जरूर कहा है कि हम एडवोकेट एक्ट प्रोटेक्शन एक्ट जल्दी से जल्दी लागू करेंगे, किंतु सत्ता में आने के बाद कोई भी पार्टी हो वो एडवोकेट एक्ट को 1 सेकंड में इग्नोर करती चली आ रही। अभी सिहोरा में न्यायालय परिसर से निकला ही था आवासक हमारा, उस पर गोली मार दी गई। आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं, इसलिए हमने शासन से, प्रधानमंत्री के नाम से, मुख्यमंत्री के नाम से जो ज्ञापन आज हमने दिया है और हमने उससे मांग की है कि ये टोकन है हाफ टाइम के लिए 10 बजे से 2 बजे तक की कार्य से व्रत रहने का। एक हमने आपको एक संदेश दिया, एक मैसेज दे रहे हैं
कि हम किसी भी स्तर पे आगे भी और लड़ाई लड़ सकते हैं, जिससे आप सचेत हो जाएं। एडवोकेट एक्ट जल्दी से जल्दी प्रोबेशन एक्ट लागू करें और हमको अभिभाषकों को कैसे सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं न्यायालय परिसर में भी, इस पर समुचित कदम उठाए जाएं। बामोर की वैश्विक महामारी कोरोना को हराने के लिए विशेष जागरूकता अभियान के तहत गुरुवार को प्रातः 11 बजे मुरैना जिलाधीश बी कार्तिकेय तथा पुलिस अधीक्षक सुनील पांडे द्वारा बामोर कस्बे के बाजारों में पैदल घूमकर आमजनों को मास्क वितरित किए गए एवं आह्वान किया गया कि वे मास्क पहनकर खुद भी कोरोना से सुरक्षित रहें तथा दूसरों को भी सुरक्षित रखें तथा एक दूसरे से 2 गज की दूरी बनाकर रखें और अपने हाथों को नियमित रूप से सैनिटाइज करें। बामोर की वैश्विक महामारी कोरोना को हराने के लिए विशेष जागरूकता अभियान के तहत गुरुवार को प्रातः 11 बजे मुरैना जिलाधीश बी कार्तिकेय तथा पुलिस अधीक्षक सुनील पांडे द्वारा बामोर कस्बे के बाजारों में पैदल घूमकर आम जनों को मास्क वितरण किए गए एवं आह्वान किया गया कि वे मास्क पहनकर खुद भी कोरोना से सुरक्षित रहें तथा दूसरों को भी सुरक्षित रखें तथा एक दूसरे से 2 गज की दूरी बनाकर रखें और अपने हाथों को नियमित रूप से सैनिटाइजर करें। अधिकारियों द्वारा भ्रमण के दौरान नगर की सिंधिया मार्केट, भैरव मार्केट, सदर बाजार तथा सब्जी मंडी में बिना मास्क लगाए दुकानदारी कर रहे दुकानदारों तथा पैदल घूम रहे ग्राहकों को भी मास्क वितरण करते हुए समझाने की कोरोना से बचाव के लिए मास्क लगाएं। इस अवसर पर अधिकारियों द्वारा दुकानों के सामने गोल घेरे भी बनाए गए तथा दुकानदारों को सलाह दी गई कि वे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपना कारोबार करें, साथ ही खुद ही मास्क लगाएं और दूसरों को भी सलाह दें। इस दौरान मुरैना एसडीएम RS वकाना, तहसीलदार रत्नेश शर्मा, पटवारी सुनील शर्मा, CMO सियाराम शरण यादव एवं पुलिस SDOP डॉक्टर अरविंद ठाकुर, TI संतोष यादव व जनपद सदस्य राकेश रुस्तम सिंह सहित राजनीतिक नेता मौजूद थे। और हम लोगों को इसके प्रति सजग हो गए हम आपके माध्यम से यही आग्रह करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सर बामोर का बाजार आपने लेकर निकला हुआ है तो वो भी निकलने का रास्ता नहीं है, तो क्या आपके भ्रमण के दौरान कार्रवाई की गई? देखा गया तो दुकानदार को क्या कोई मात्रा नहीं मिल रहा है, प्रशासन ट्रैफिक कैसे होने लगा? सर ये देखा जा रहा है कि लॉकडाउन का अवकाश लगा दी, गाड़ियाँ लगी हैं, गाड़ियाँ जो डबल लग गई हैं उनको पीछे भी सरका हो जाती दतिया जिले में होली के त्योहारों से पहले दतिया के आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। दतिया में आबकारी विभाग ने 10 लाख से अधिक मात्रा की कच्ची शराब सामग्री सहित जब्त करने में सफलता हासिल की है। दतिया जिले में होली के त्योहारों से पहले दतिया आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। दतिया में आबकारी विभाग ने 10 लाख से अधिक मात्रा की कच्ची शराब सामग्री सहित जब्त करने में सफलता हासिल की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दतिया कलेक्टर संजय कुमार के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक के सहयोग से आबकारी अधिकारी निधि जैन के मार्गदर्शन में दतिया हमीरपुर कंजर डेरा पर मुखबिर की सूचना पर दबिश दी गई थी, जिस दौरान 2200 लीटर हाथ भट्टी शराब, 13,600 किलो गुड़ लहान के साथ मदिरा बनाने वाली मशीनों को भी जब्त कर लिया गया है। उक्त कार्रवाई में आबकारी एक्ट के 34/2 के तहत 2 प्रकरण पंजीकृत किए गए हैं। पकड़ ले उसको। 1 2 3 4 5 6 धीरे से लेना, फूट ना जाए। जो लगातार कलेक्टर सर का मार्गदर्शन हमें मिल रहा है, उसमें हमें यह है कि अवैध शराब को मुक्त बनाना है दतिया को। इसी कार्यक्रम में एक कार्यवाही की गई है वो हमीरपुर कंजर डेरा पे की गई है,
जो कि शहर के बीच में ही है। और इस पे जो हमें एक सूचना मिली थी कि एक अवैध सप्लाई के लिए बहुत शराब जो है इकट्ठी की गई है, तो उसके लिए जो एक आज छापामारी कार्रवाई हुई है सुबह पुलिस के साथ। उसमें आबकारी विभाग ने कम से कम 20 से ऊपर जो ड्रम है उसमें कच्ची शराब को जब्त किया है, 34(2) के प्रकरण बनाए हैं और साथ ही कुछ जो हाथ भट्टी मशीन रहती है शराब बनाने की उसको भी कब्जा कर लिया है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं जो कुल कीमत है वो 10 लाख से प्लस है। तो एक बहुत बड़ा कार्यवाही जो सामने आई है कि एक अवैध सप्लाई को रोकने के लिए, जहां से हम कई बार सुनते हैं कि कुछ डेरे ऐसे होते हैं जो बहुत सारे जगहों के लिए सोर्स का काम करते हैं, उस रूप में हमीरपुर कंजडेरा पर हमने कार्रवाई की है। इसमें कोई आरोपी पकड़े हैं? आरोपी का जैसे ही है कि कुछ घरों में ताले लगे मिले और कुछ लोग भाग गए, आसपास खेत होने की वजह से आरोपी तो नहीं आए, लेकिन हाँ इसको जरूर हमारी पूरी कोशिश रहती है हमेशा ही कि हम अज्ञात केस को ज्ञात में कन्वर्ट कर सकें और मौके नक्शे के आधार पर जो जिनका घर है वहां पर और जो कार्रवाई हुई है उसको हम जरूर ही जल्द ही उसको हम ज्ञात में कन्वर्ट करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पुलिस विभाग में पदोन्नति को लेकर पुलिस महकमे में खुशी का माहौल नजर आ रहा है, क्योंकि एक लंबे अरसे के बाद पुलिस विभाग में प्रमोशन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। इसी के चलते दतिया जिले में पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर के नेतृत्व में जिले को 8 निरीक्षकों की सौगात मिली है। पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर ने अपने हाथ से उप निरीक्षकों के कंधे पर स्टार बढ़ाकर निरीक्षक के पद पर पदोन्नति की। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पुलिस विभाग में पदोन्नति को लेकर पुलिस में खुशी का माहौल नजर आ रहा है, क्योंकि एक लंबे अरसे के बाद पुलिस विभाग में प्रमोशन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। इसी के चलते दतिया जिले में पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर के नेतृत्व में जिले को 8 निरीक्षकों की सौगात मिली है। पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर ने अपने हाथों से उप निरीक्षकों के कंधे पर स्टार बढ़ाकर निरीक्षक के पद पर पदोन्नति की। उप निरीक्षक रविंद्र शर्मा, भूमिका दुबे, नेहा शर्मा, रविंद्र कुमार के कंधों पर स्टार लगाकर निरीक्षक की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस दौरान एडिशनल एसपी कमल मौर्य, एसडीओपी दतिया सुमित अग्रवाल, एसडीओपी बड़ौनी उपेंद्र दीक्षित मुख्य रूप से उपस्थित रहे। कल पुलिस मुख्यालय द्वारा आदेश जारी करके 724 उप निरीक्षक जो हैं मध्य प्रदेश के, उन्हें कार्यवाहक पदोन्नति निरीक्षक के पद पर दी गई है। जैसा कि आपको विदित है, कुछ दिन पूर्व ये प्रक्रिया माननीय गृह मंत्री जी के निर्देशन में शुरू हुई थी। पुलिस विभाग में प्रमोशन काफ़ी लंबे समय से रुके हुए थे और इस वजह से जो कार्य है वो भी प्रभावित हो रहा था। माननीय मंत्री जी के निर्देश के बाद में पुलिस मुख्यालय ने प्रक्रिया आरंभ की और कल पीआई स्तर पर आदेश जारी किए गए हैं। उसमें हमारे जिले के भी 8 सब इंस्पेक्टर्स हैं, उनको टीआई बनाया गया है, जिनमें उस्मान धामकावाली बड़ौनी रविंद्र शर्मा, सब इंस्पेक्टर रविंद्र कुमार, भूमिका दुबे, परमानंद शर्मा, कमल गोयल, वेदेंद्र कुशवाहा, सुरेश कुशवाहा और नेहा शर्मा जो हमारे आरआई साहब की वाइफ है, वो शामिल है। ये बड़े ही हर्ष का विषय है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में प्रमोशन एक महत्वपूर्ण स्टेप होता है और एसपी होने के नाते मेरे लिए भी एक गर्व की बात है कि मेरे कार्यकाल में मेरे 8 सब इंस्पेक्टर्स को पदोन्नति दी गई है। ये लोग अच्छे से काम करते आ रहे हैं और मैं आशा करता हूँ भविष्य में भी पूर्ण निष्ठा के साथ ये विभाग को अपनी सेवाएं देते रहेंगे। दतिया शहर में विगत 4 दिन पूर्व 2 अलग अलग स्थानों पर हवाई फायरिंग एवं मारपीट कर शहर में दहशत फैलाने वाले आरोपियों को आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद दतिया पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दतिया पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता कर खुलासा किया। दतिया शहर में विगत 4 दिन पूर्व अलग अलग स्थानों पर हवाई फायरिंग एवं मारपीट कर शहर में दहशत फैलाने वाले आरोपियों को आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद दतिया पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दतिया पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता कर खुलासा किया कि जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल मौर्य एवं एसडीओपी सुमित अग्रवाल द्वारा शहर के ईदगाह मोहल्ले एवं दतिया शहर के लाड़ो रतन हॉस्पिटल पर हुई हवाई फायरिंग को गंभीरता से लेकर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी थी। इसी बीच मुखबिर की सूचना शहर की ठंडी सड़क डालडा फैक्ट्री के पास हथियार सहित कुछ युवक को
मौके से 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया। पकड़े गए आरोपियों के पास से हथियार भी जब्त कर लिए गए हैं। इसी बीच मुखबिर की सूचना पर लाड़ू रतन हॉस्पिटल पर हवाई फायर करते हुए आरोपियों की भी मुखबिर की सूचना पर हथियार सहित गिरफ्तार कर लिया गया है। पकड़े गए आरोपियों के द्वारा दतिया शहर में दहशत का माहौल बना हुआ है, जिस पर आखिरकार पुलिस ने आरोपियों को पकड़कर सफलता हासिल की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर ने यह जानकारी दी। पर ईदगाह मोहल्ला और लाड़ू रतन हॉस्पिटल के पास में कुछ बदमाशों द्वारा फायरिंग करने का वीडियो वायरल हुआ था, तो उसमें तत्काल अपराध पंजीबद्ध करके उनको पहले चिन्हित किया गया और उसमें जो आरोपी थे उनका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड दिखाया गया तो काफ़ी पुराने अपराध उन पर हवाई फायरिंग के और गंभीर धाराओं की पेंडिंग थे। 3-4 टीमें बनाई गई, अलग अलग स्थानों पर दबिश दी गई और कल मालूम चला कि जो ये अपराधी थे दीपक मलैया, उनका भाई लालजी मलैया, मिथुन यादव और एक संजू यादव, ये लोग डकैती डालने की योजना बना रहे हैं। वहाँ पे जब टीम ने दबिश दी तो उन्हें नए हथियारों में गिरफ्तार किया गया। इसी प्रकार ईदगाह मोहल्ला में हवाई फायरिंग करके दहशत जिन लोगों ने फैलाई थी उनमें नंदू कुशवाहा, दीपक कुशवाहा, संतोष कुशवाहा, सोनू कुशवाहा, भैया खान, इनमें से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। ये लोग भी डकैती बनाने की योजना बना रहे थे। तो धारा 399 402 के तहत इनको गिरफ्तार किया गया है और जो पूर्व के अपराध था उन दिन पे 10-10 हज़ार रुपये का इनाम घोषित किया गया था। ये जो वीडियो वायरल हुए थे इनसे आम लोगों में एक भय का माहौल बना था और उसके बाद में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सारे आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें थाना प्रभारी कोतवाली, थाना प्रभारी जिग्ना गुप्ता, थाना प्रभारी बड़ौनी रविंद्र शर्मा, इन लोगों ने काफ़ी मेहनत की और हमारे अधिकारियों ने लगातार पर्यवेक्षण किया है। अभी ये जो 2 मुख्य आरोपी हैं, लालजी जिसके ऊपर 10 अपराध हैं और दीपक मलैया पर 10 अपराध हैं, इसमें 5 अपराध हवाई फायरिंग के हैं और एक आरोपी नंदू कुशवाहा जो फायरिंग करते हुए दिख रहे थे मामला। तो इन दोनों पे नेशनल सिक्योरिटीज एक्ट रासुका के तहत भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। थैंक यू। सर, सारे आरोपी पकड़ चुके हैं जो उन्होंने फायरिंग की है दहशत फैलाने के लिए? मुख्य थे वो सारे पकड़े जा चुके हैं। एक भैया खान अभी फरार है, उसको भी शीघ्र ही पकड़ लिया जाएगा। ग्वालियर में एक भीषण सड़क हादसे में 13 लोगों की जान चली गई, जिसमें 12 महिलाएं और एक ऑटो चालक शामिल है। इस पूरे मामले में सरकार और विभाग किस तरह से लापरवाही है, इसका उदाहरण आज खुद ब खुद सामने आ गया है। ग्वालियर में एक भीषण सड़क हादसे में 13 लोगों की जान चली गई, जिसमें 12 महिलाएं और एक ऑटो चालक शामिल है। इस पूरे मामले में सरकार और विभाग किस तरह से लापरवाह है, इसका उदाहरण आज खुद ब खुद सामने आ गया है। घटना होने के बाद मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर मौके पर पहुंचे और उन्होंने ग्वालियर आरटीओ चौहान को सस्पेंड बताया। उसके बाद प्रदेश के आयुक्त से आरटीओ के सस्पेंड को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने इसे सिरे से नकार दिया। घटना के बाद तुरंत मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर मर्चुरी हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। ग्वालियर के आरटीओ एपीएस चौहान को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं मंत्री के इस सवाल पर आयुक्त ने कहा कि किसी को सस्पेंड नहीं किया गया है, हमारे अधिकारी अभी इस मामले की जांच कर रहे हैं। अगर किसी को दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बता दें, पुरानी छावनी थाना क्षेत्र के आनंदपुरा ट्रस्ट अस्पताल के सामने सुबह भीषण सड़क हादसा हो गया था, जहां ऑटो और बस की टक्कर में ऑटो में सवार 12 और ऑटो चालक की मौत हो गई थी, जिसमें से 3 की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई थी। हादसे में मरने वाली सभी महिलाएं पिंटू पार्क की रहने वाली हैं और यह सभी महिलाएं पुरानी छावनी स्थित आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए खाना बनाने का काम करती हैं। सभी महिलाओं को 2 ऑटो रिक्शा से वापस घर लौटाना था, तभी रास्ते में एक ऑटो खराब हो गया था, जिसके बाद यह सभी महिलाएं एक ही ऑटो में सवार हो गईं। इसके बाद आगे चलकर ग्वालियर से मुरैना की ओर जा रही बस के सामने से ऑटो को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि 10 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोगों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। होने की बात कही जा रही है, क्या नहीं, अभी हमारी जांच ही पूरी नहीं हुई है। कमिश्नर ने उनको दी है, कल के पहले वो उज्जैन में किसी और जांच में बिजी थे, तो कल शाम तो पहुंचे हैं और शायद उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया है, मुझे बताया है, लेकिन रिपोर्ट अभी मेरे पास नहीं आई है। भाई साहब, इस मामले में परिवहन विभाग के किसी अधिकारी पर कार्रवाई हुई है क्या? बिल्कुल निश्चित रूप से हमने आरटीओ को सस्पेंड किया और पूरे प्रकरण की जांच कर रहे हैं।
जीवाजी विश्वविद्यालय में कर्मचारी द्वारा पॉन साइट पर असली फिल्म देखे जाने का मामले ने तूल पकड़ लिया है। एक और जहां इस संबंध में अनन फनन में विश्वविद्यालय प्रबंधन ने जांच के आधार पर 4 सेवा प्रदाता व 1 अतिथि शिक्षक को पद से हटा दिया है। जीवाजी विश्वविद्यालय में कर्मचारियों द्वारा पॉन साइट पर अश्लील फिल्म देखे जाने का मामले ने तूल पकड़ लिया है। एक और जहां इस संबंध में अनन फनन में विश्वविद्यालय प्रबंधन ने जांच के आधार पर 4 सेवा प्रदाता व 1 अतिथि शिक्षक को पद से हटा दिया है, वहीं एक स्थायी कर्मचारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अब इस मामले को ठोस कार्रवाई की मांग को लेकर गुरुवार को एबीवीपी ने जीवाजी यूनिवर्सिटी में हंगामा किया और एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक पर विश्वविद्यालय प्रबंधक के खिलाफ नारेबाजी की। एबीवीपी की मांग है कि विश्वविद्यालय में अश्लीलता फैलाने वाले कर्मचारियों को बर्खास्त किया जाए। विश्वविद्यालय छात्रों को क्या देता? अश्लील लोगों को बाहर करो, छात्र शक्ति, स्टूडेंट्स पावर, हत्यारों को बाहर करो, शिक्षा के हत्यारों को बाहर करो। विश्वविद्यालय के जो कुछ कर्मचारी हैं उनका ऐसा था कि कुछ पॉन साइट सर्च करते आए हैं, उसमें आपकी तरफ से क्या कार्रवाई की गई है? कुछ कर्मचारियों ने रिस्ट्रिक्टेड साइट देखने का प्रयास किया, लेकिन विश्वविद्यालय ने फायरवॉल सुविधा ले रखी है जिससे वो उस साइट तक पहुंच नहीं सकते। लेकिन उन्होंने प्रयास किया, इसकी सूचना रजिस्टर्ड होती है। जैसे ही पता लगा तो उसमें से 4 जो कर्मचारी थे सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से काम कर रहे थे, उन्हें उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। एक गेस्ट फैकल्टी था कंप्यूटर साइंस में, उसकी भी सेवा समाप्त कर दी गई हैं। एक परमानेंट कर्मचारी था हमारे यहाँ, उसे नोटिस दिया है, 2 दिन का समय दिया है और उसके बाद उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। कुछ महिलाओं के नाम भी सार्वजनिक कर दिए हैं, आपको नहीं लगता ये गलत है कहीं ना कहीं सामाजिक तौर पर? नहीं, सार्वजनिक नहीं किए हैं, जो उसमें इन्वॉल्व थी उनको निकाला गया है। तो जब निकाला जाता है तो पता तो चल ही जाता है, उसमें सार्वजनिक कुछ नहीं। जब अगर कोई उसमें रजिस्टर्ड हुए हैं उस आईडी में उनके नाम से, तो उनको सेवा से पृथक कर दिया गया है। उसमें विभागीय जांच के लिए विभाग ठीक है, लेकिन विभागीय जांच नहीं है, उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। इसमें आगे से ऐसे दोबारा ना हो या कुछ हो तो आप अपने लोकल स्तर पर ऐसी कोई मॉनिटरिंग अभी आगे रखेंगे? हाँ, मॉनिटरिंग जो भी हमारे इसके प्रभारी हैं उन्हें बता दिया है, वो बिल्कुल डे टू डे उसके ऊपर वॉच रखेंगे और जो भी कर्मचारी इस तरह की कृत्यों में लिप्त पाया जाएगा उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करेंगे। इटावा में भाजपा की जिला मंत्री डॉक्टर ज्योति वर्मा ने बूथ संपर्क महाअभियान के तहत घर घर जाकर संपर्क किया और मोदी व योगी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित पात्रक वितरित किए। इटावा में भाजपा की जिला मंत्री डॉक्टर ज्योति वर्मा ने बूथ संपर्क महाअभियान के तहत घर घर जाकर संपर्क किया और मोदी व योगी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित पत्रक वितरित किए। प्रदेश के सबसे बड़े 2 दिवसीय 25 व 26 मार्च बूथ महासंपर्क अभियान का प्रारंभ डॉक्टर ज्योति वर्मा जिला मंत्री भाजपा ने बूथ अध्यक्ष व उनकी समस्त टीम के साथ बैठकर किया। उन्होंने बूथ संख्या 197, बूथ संख्या 198, बूथ संख्या 199 घटिया अजमत अली आर्य कन्या इंटर कॉलेज करौला नौरंगाबाद चौकी के पास बूथ अध्यक्ष बूथ की समस्त टीम के साथ सघन जनसंपर्क किया। बूथ पर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के घर जाकर उस बूथ पर निवास करने वाले लोगों से मिलकर उसको सरकार के द्वारा 4 वर्षों में किए गए कार्यों को बताया व मोदी जी और योगी जी की जन कल्याणकारी योजनाओं को लोगों के समक्ष रखा। जनता जनार्दन ने खुले मन से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की। सपा शासन काल में हमको 3 महीने में 1 बार राशन मिलता था, उसके लिए भी लाइन लगाना पड़ती थी। आज है नहीं, कल है नहीं। अब इस सरकार में हर महीने राशन मिलता है और वो भी कोरोना वायरस के चलते 6 महीने तक हमको राशन मुफ्त दिया गया है। विशेष तौर किसी तरह कोई पैसा नहीं लिया गया है। आपको लगता है बहुत कार्य किया है इसका मतलब? अब इतना सब करने के बाद भी अगर आदमी इसका विरोध करे तो उससे ज्यादा इस भारत का विरोधी कोई नहीं है, इस सरकार का विरोधी कोई नहीं। बहुत बढ़िया भाई, ताली बजा दो इसमें। सरकार सुपर सरकार है, इसके अलावा कुछ नहीं है।
अपना स्वाभिमान भी इसी में है। दूसरी बात तो एक ये और रहेगी कि जब हमारा स्वाभिमान के साथ जी रहे हैं। वैसे कैसे क्या पूरी घटना करते थे, क्या पूरा मामला है? कल 24 तारीख को दिन में टीआई साहब को एक मुखबिर के द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति सिंधे की छावनी में अलीजाबाग में वाहन बिक्री के लिए प्रयास कर रहा है। संदिग्ध होने से तत्काल फोर्स इकट्ठा किया, मौके पर पहुंचे, वहां जाके देखा तो एक व्यक्ति जो होलिया बताया था उसका वहाँ खड़ा देखा, जो पुलिस को देख के भागने लगा, जिसको पकड़ा, नाम पता पूछा और जब उससे पूछताछ की तो ऊट पटांग जवाब देने लगा। संदेह हुआ तो उसको फिर चौकी पे लेके आए, चौकी पे आके पूछताछ की। काफ़ी पूछताछ के बाद उसने 6 मोटरसाइकिल चोरी करना बताया। वो 6 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली गई कल और आज आरोपी को न्यायालय पेश किया जाएगा। चोरी करता किस तरीके से, तरीका क्या था? ऑर्डर लेकर करता था क्या? एक्चुअल ये स्मैक का नशा करता है और सारी चोरियां इसने नशे में ही की। ऑर्डर भी लेता था ये। आप जिसके मतलब जिसने भी गाड़ी मांगी उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसको एक्टिवा चाहिए कि उसको हीरो होंडा चाहिए कि उसको पल्सर या उस टाइप की कोई गाड़ी चाहिए, तो उस तरह की गाड़ियाँ ये मुहैया कराता था। नहीं, इसके साथ में 2 लोग और, 2 मुलजिमों के और नाम आए हैं। हाँ, वो अभी फरार हैं, तो उनको भी जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। और दूसरा एक मामला कल और हुआ है। बामौर की सेंट्रल बैंक शाखा से गुरुवार की दोपहर 1 बजे अपनी मजदूरी के रुपए निकालकर घर जा रहे युवा दंपति को एक ठग द्वारा सामूहिक कर 60,000 लेकर चंपत हो गया। होश आने पर वह लड़खड़ाता हुआ अपनी पत्नी के पास गया और उसने अपनी व्यथा उसे सुनाई। पीड़ित दंपति ने इस घटना की जानकारी बैंक मैनेजर को दी। उसके बाद बामौर थाने जाकर एक आवेदन देकर अज्ञात के ठग के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। बामौर की सेंट्रल बैंक शाखा से गुरुवार की दोपहर 1 बजे अपनी मजदूरी के रुपए निकालकर घर जा रहे युवा दंपति को एक ठग द्वारा सामूहिक कर 60,000 रुपये लेकर चंपत हो गया। होश आने पर वह लड़खड़ाता हुआ अपनी पत्नी के पास गया और उसने अपनी व्यथा उसे सुनाई। पीड़ित दंपति ने इस घटना की जानकारी बैंक मैनेजर को दी। उसके बाद बामौर थाना जाकर एक आवेदन देकर अज्ञात के ठग के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। बामौर पुलिस प्रभारी टीआई संतोष यादव ने बताया है कि फरियादी से आवेदन लेकर सीसी फुटेज के आधार पर ठग के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पीड़ित युवा दंपति साहब सिंह जाटव तथा रानी जाटव ने बताया है कि 25 मार्च गुरुवार की दोपहर 1 बजे वह अपनी पत्नी के साथ बामौर की सेंट्रल बैंक शाखा में अपनी मजदूरी के रुपए निकालने के लिए आया हुआ था। उसने वाउचर भरकर बैंक से 20,000 रुपये निकाल लिए तथा 40,000 उसकी जेब में पहले से ही रखे हुए थे। बैंक परिसर के अंदर उसके पीछे लाइन में लगे एक अज्ञात युवक ने उसे कुछ नशे की चीज़ सुंघा दी और वह उसे अपने पीछे पीछे ले गया। थोड़ी दूर जाकर गली में उसने उससे 60,000 ले लिए और उसके हाथ में रुमाल थमा दिया। क्या नाम है तुम्हारा? साहब सिंह, बताओ, जो सेंट्रल बैंक में आयो, क्या मामला है आपका? बैंक में आया सर, 20,000 रुपये निकाल लिए। 20,000 रुपये निकाल लिए? हमने निकाले बैंक से निकाले। कब की बात है ये? और 40,000 रुपये मेरी जेब में थे जी। तो 60,000 रुपये मतलब चोरन ने यहाँ से मैं निकल के गया हूँ टोला यहाँ तक, उनको ये पीठ नजर रही थी यहाँ पे। तो इधर आओ इधर आओ इधर आओ, तो तुम कहाँ पे जा रहे हो? मैं उसके साथ में पीछे बच के गया था। तो उनने मेरे सियाराम जी, ये बताओ, ये पैसे आपने निकाल लिए थे? 20,000 रुपये निकाल लिए थे बैंक से? हाँ, बैंक से फिर निकाल के क्या हुआ? निकाल के मैंने जेब में रख ली थी। ठीक है, फिर जेब में रख के नहीं, फिर उनने मेरे साथ में वो भरा था फार्म। दूसरे आपके जो पीछे खड़े थे उन्होंने? हाँ, उन्होंने ऐसा बोल देते हैं कि सर हमारा फार्म मत दो, ऐसा कर दो। तो उसने फार्म भर के मैंने पैसे निकाले। फिर मैं उनके पीछे ही भैया चला गया। मतलब तुम उसके पीछे चले गए? तो क्या फिर पैसे क्या उन्होंने कुछ संगा दिया था? क्या पैसे पीछे चले गए? पैसे फिर कुछ हाथ लगाया था मेरे शरीर से बस। अच्छा, फिर क्या हुआ? कांग्रेस की कमलनाथ सरकार को गिरने के बाद बीजेपी सरकार को 1 साल पूरा होने पर पूर्व विधायक मुन्नालाल गोयल आज अपने इलाके में हुए विकास कार्यों का लेखा जोखा लेकर सामने आए। उन्होंने कहा कि पिछले 1 साल में शिवराज सरकार द्वारा ग्वालियर पूर्व विधानसभा इलाके में कई करोड़ों के काम शुरू किए हैं, जिनमें से कुछ पूरे हो गए हैं और कुछ चल रहे हैं। 1 साल के अंदर इस प्रदेश के किसानों के लिए, इस प्रदेश के आम आदमी के लिए, गरीबों के लिए
हर वर्ग के लिए तमाम सारे जन कल्याण के काम किए हैं, तमाम सारे विकास कार्यों में काम किए प्रदेश सरकार ने। एक साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के चलते कौन कौन से विकास कार्य हुए हैं, कौन कौन से जन कल्याणकारी के कार्य हुए हैं, वो भी विधानसभा वार हम मीडिया के माध्यम से आम जनता तक पहुंचाने का प्रयास करें। तो आज 16 वाले विधानसभा क्षेत्र के अंदर पिछले एक साल दूसरा उद्देश्य हमारा ये भी था कि चुनाव के बाद से मीडिया के साथियों से मुलाकात नहीं हुई थी, तो आज कम से कम चुनाव के बाद आप सबसे रूबरू होने का मौका मिल रहा है। तो सभी मीडिया के साथियों का मैं दिल की गहराइयों से एक बार पुनः स्वागत करता हूं और अपेक्षा करता हूं इस ग्वालियर के प्रगति विकास में। देखिए 200 करोड़ रुपया इस विधानसभा के लिए जो आया था विकास कार्यों के लिए, ठीक है ना। जो घोषणाएं माननीय मुख्यमंत्री ने की हैं, जो घोषणाएं भारतीय जनता पार्टी सरकार ने की हैं, चाहे सड़कों को लेकर की हो या अन्य विकास कार्यों को लेकर की हो, निश्चित तौर पर उन घोषणाओं पर अमल होगा और सारे विकास कार्य पूरे होंगे। चाहे मुरा नदी का मामला हो, चाहे सड़कों का मामला हो, निश्चित तौर पर हमारा प्रयास है कि क्षेत्र के अंदर और भी जो हमारे मामले हैं, जिस प्रकार हमारा VIP रेस्ट हाउस से लेकर महाराज पाता की रोड है, उसका प्रस्ताव हमारा लंबित है, 60 करोड़ रुपये की रोड है। हमारा मुरा नदी का प्रोजेक्ट है, हमारा नदी पाटाल पर चौड़ीकरण का प्रोजेक्ट है, हमारा हुरावली पर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स और खेल मैदान का प्रोजेक्ट है। निश्चित तौर पर विकास कार्यों के जो भी हमारे प्रस्ताव हैं, सरकार निश्चित तौर पर गंभीर है और आने वाले दिनों में जो अधूरे काम है वो पूरे होंगे। और जो वापसी हुआ है 17 करोड़ रुपया, निश्चित तौर पर वो सारा पैसा निश्चित तौर पर शीघ्र ही रिलीज हो जाएगा और विकास कार्यों में जो घोषणाएं सरकार ने की है, निश्चित तौर पर वो काम सारे पूरे होंगे। एक साल के अंदर मेरे क्षेत्र के अंदर करीब 200 करोड़ रुपये के काम हुए हैं, मैंने आपको बताया है। इसके अलावा जन कल्याण के क्षेत्र में भी तमाम सारे काम हुए हैं, यह मैंने बताया है। भारतीय जनता पार्टी सरकार विकास कार्यों के लिए संकल्पित है। भारतीय जनता पार्टी सरकार जन कल्याण के जो गरीबों के काम है उसकी संकल्पित है और निश्चित तौर पर हमारा प्रयास है कि क्षेत्र के अंदर विकास कार्यों में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। क्षेत्र के अंदर गरीब गुरबा जो गरीब लोग हैं उनके जन कल्याण के काम है उनको निश्चित तौर पूरा किया जाएगा। हाँ। जिला न्यायालय की भ्रष्टाचारी निरोधी कोर्ट ने 5,000 रुपए की रिश्वत लेने के आरोपी पटवारी अनिल शर्मा को दोषी पाते हुए उसे 4 साल की सजा से दंडित किया है और 10,000 रुपए का अर्थदंड लगाया है। दरअसल जिले की भितरवार तहसील के ग्राम सिंघारन में रहने वाली ग्रामीण अर्जुन कुशवाहा के पिता की मृत्यु 2012 में हो गई थी। उनके नाम की कृषि भूमि की फिरौती नामांतरण के लिए उसने तहसीलदार भितरवार के कार्यालय में आवेदन पेश किया था, जिस पर तहसीलदार ने संबंधित पटवारी अनिल शर्मा को उक्त आवेदन पर कार्रवाई हेतु आदेशित किया था। इस संबंध में अर्जुन सिंह ने आरोपी पटवारी अनिल शर्मा ने 30,000 रुपये की रिश्वत फिरौती नामांतरण कराने के एवज में अपनी टीम के लिए मांगी। इसकी शिकायत अर्जुन कुशवाहा ने 23 जनवरी 2018 को मोती महल स्थित SP लोकायुक्त के कार्यालय में की थी। रिश्वत मांगने की सत्यापन के लिए वॉइस रिकॉर्डर भी अर्जुन कुशवाहा को दिया गया था, जिसकी रिकॉर्डिंग भी अर्जुन ने लोकायुक्त पुलिस को सौंपी थी। के लिए 29 जनवरी 2018 को भितरवार तहसील कार्यालय में पटवारी को टैप करना तय किया गया था। 5,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। उस समय वह 30,000 में से 5,000 रुपये की रिश्वत ले रहा था। सादा कपड़ों में तैनात लोकायुक्त पुलिस ने आरोपी पटवारी अनिल शर्मा को गिरफ्तार कर लिया था। उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अपराध दर्ज किया गया। मामले के विचारक के उपरांत विशेष न्यायाधीश रामजी गुप्ता ने आरोपी पटवारी अनिल शर्मा को 4 साल की सश्रम कारावास और 10,000 के अर्थदंड से दंडित किया है। किन धाराओं में इसको दोषी पाया गया? ये मामला संक्षिप्त में यह है कि 2018 में 23 जनवरी 2018 को ग्राम सिंघारन थाना भितरवार के अंतर्गत एक कृषक का पिता की मृत्यु 2012 में हो गई थी और उसे अपने ज़मीन का भौतिक नामांतरण कराना था। इसके लिए उसने 23 जनवरी को ही संबंधित तहसीलदार भितरवार को एक आवेदन प्रस्तुत किया। उस आवेदन पर तहसीलदार साहब ने आदेशित किया पटवारी को और कहा कि इसका प्रतिवेदन तैयार करके मुझे प्रस्तुत करें, जिससे आगे कार्रवाई की जा सके। इस संबंध में पटवारी से जाके मिला कृषक, तो उसके द्वारा भौतिक नामांतरण के लिए 30,000 रुपये रिश्वत की मांग की गई, जो कि किसान नहीं देना चाहता था और उसके लिए हद से ज़्यादा फीस थी। उसके द्वारा SP लोकायुक्त को उसी दिनांक को आकर एक शिकायत दर्ज कराई कि पटवारी अनिल शर्मा के द्वारा मुझसे
भौतिक आमंत्रण के संबंध में 30,000 रुपये रिश्वत की मांग की जा रही है, जो कि मैं नहीं देना चाहता हूँ। इस संबंध में एक वॉइस रिकॉर्डर इशू किया गया, जिसमें 24 जनवरी 2018 को तहसील भितरवार में जाकर पटवारी से पुनः मिला और उससे रिश्वत संबंधी वार्ता की, जो कि 30,000 रुपये की मांग की गई थी। उसके संबंध में प्रथम किस्त के रूप में 5,000 रुपये लेने के लिए वह तैयार हुआ और ये भी कहा उसने कि मैं 29 तारीख को आपका सारा काम कर दूंगा और मुझे पैसे आप दे जाना, क्योंकि बीच में अवकाश के दिन थे, 26 जनवरी थी और भी छुट्टियां पड़ रही थी। इसलिए 29 तारीख को ट्रैप का आयोजन किया गया और तहसील भितरवार में ही 5,000 की रिश्वत लेते हुए आवेदक से आरोपी पटवारी अनिल शर्मा को रंगे हाथों पकड़ा गया और उसके पैंट को और उसके हाथ को भी धुलवाया गया, जिसमें कि गुलाबी रंग निकला और उसे गिरफ्तार कर विधिवत कार्रवाई कर माननीय न्यायालय में अभियोग पत्र प्रोषित किया, जिसमें श्री रामजी गुप्ता विशेष न्यायाधीश ग्वालियर के द्वारा आज 4 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया है। साक्ष्य भी हॉस्टाइल हुआ है इसमें एक फरियादी हल्का सा हॉस्टाइल हुआ था, लेकिन उसके बाद हॉस्टाइल उपरांत उसके द्वारा समर्थन किया गया सारी कार्रवाई का, जिससे कि साक्ष्य पूरी तरीके से प्रभावी थी और आरोपी के विरुद्ध ठोस सबूत होने के कारण से उसे दोषी करार किया गया।